कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि हम चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी काम बिगड़ जाते हैं। घर में कलेश, पैसों की तंगी, अचानक बीमारियां या रुकावटें। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण हमारे पितरों की अधूरी इच्छाएं भी हो सकती है? और ऐसे में पूर्णिमा का श्राद्ध, विशेषकर 7 सितंबर को पड़ने वाला श्राद्ध, वो अद्भुत अवसर होता है जब हम अपने पितरों को तृप्त करके उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। आज हम मैजेस्टिक मंत्रास पर जानेंगे पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और इसे करने की सरल विधि। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध का क्या महत्व है। दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये वो सेतु है जो हमारे और हमारे पितरों के बीच जुड़ा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। इस दिन किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों तक हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों का आशीर्वाद देती हैं। और इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ भी हैं, जैसे घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, मन की अशांति और रुकावटें कम होना, कार्यों में सफलता और शांति का आशीर्वाद। पौराणिक कथाओं में भी इसका एक उल्लेख आता है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध की महिमा समझाते हुए कहा था कि जो अपने पितरों को तृप्त करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होती। अब जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 पूर्णिमा का श्राद्ध क्यों खास है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति पितरों को तृप्त करने के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती है। इस दिन किया गया श्राद्ध घर में रुके हुए कामों को गति देता है और कर्ज, बीमारी जैसी परेशानियां दूर करने में सहायक होता है। पूर्णिमा की दिव्य रोशनी पितरों की आत्मा को शांति देती है और हमें उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। दोस्तों, अब जानते हैं श्राद्ध करने की आसान सी विधि। कई लोग सोचते हैं कि श्राद्ध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आसान तरीके से समझते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर में पवित्र स्थान तैयार करें, जैसे लकड़ी का पट्टा, सफेद कपड़ा और पवित्र जल। एक दीपक जलाएं और अपने पितरों को याद करें। हाथ में जल और तिल लेकर संकल्प करें और कहें कि मैं अपने पितरों के तर्पण के लिए यह श्राद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। अब जानते हैं तर्पण की विधि। तर्पण के लिए थोड़ा सा जल, काले तिल और चावल लेकर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें। कम से कम 3 बार तर्पण करें और मन ही मन उनके नाम लें। सात्विक भोजन बनाएं, खिचड़ी, दाल, चावल, पूड़ी, खीर आदि। इसमें तुलसी पत्र के साथ साथ पितरों को भी अर्पित करें और बाद में यह भोजन गौ माता, कुत्ते, कौए या जरूरतमंद को दे दें। अगर संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, नहीं तो किसी गरीब या वृद्ध को भी भोजन अथवा वस्त्र दे सकते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध के दौरान कुछ खास मंत्र का जाप भी बहुत फलदायी होता है। सरल मंत्र ये है कि ओम पितृ देवाय नमः। इसे 108 बार जाप करने से मन को शांति और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए जानते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें। श्राद्ध के दिन अहिंसा का पालन करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें,
घर में झगड़ा, क्रोध या ऊंची आवाज से बोलने से बचें। श्राद्ध के बाद घर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु या पितरों के नाम से शांति पाठ करें। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान भी है। जब हम तिल, जल और भोजन अर्पित करते हैं तो यह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है और यह तरंगे हमारे अवचेतन मन को भी शांति देती हैं और घर के वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलाती हैं। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन देने से घर में पुण्य ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, अब जानते हैं पितरों के आशीर्वाद के कुछ चमत्कारी संकेत। अगर आपका श्राद्ध सफल होता है तो पितरों के आशीर्वाद के ये संकेत आपको दिख सकते हैं, जैसे घर में अचानक शांति और सुकून का अनुभव होना। दूसरा, रुके हुए कामों में गति आना। तीसरा, परिवार में स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार होना। और चौथा, बार बार सपनों में अपने पितरों का आना। यह उनका आशीर्वाद देने का संकेत माना जाता है। और जानते हैं कुछ सामान्य सी गलतफहमियां। कई लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही श्राद्ध कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, क्या विदेश में रहकर श्राद्ध नहीं हो सकता? इसका जवाब है, आप मानसिक रूप से तर्पण कर सकते हैं या किसी को अपने स्थान पर श्राद्ध करने के लिए कह सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि श्राद्ध क्या सिर्फ बुजुर्ग ही कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, श्राद्ध किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। यह पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। दोस्तों, सोचिए, आपके माता पिता, दादा दादी या उनके भी पूर्वज जिन्होंने आपके परिवार की नींव रखी, आज अगर आप उनके लिए एक दिन निकालकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपको और आपके घर को अपनी शुभकामनाओं से भर देंगे। श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड नहीं, ये प्रेम और कृतज्ञता का भाव है। तो दोस्तों, 7 सितंबर का पूर्णिमा श्राद्ध आपके जीवन में नई शुरुआत ला सकता है। बस श्रद्धा से अपने पितरों को याद कीजिए, तर्पण कीजिए और उनके आशीर्वाद को जीवन में आमंत्रित कीजिए। याद रखिए, जब पितरों की आत्मा तृप्त होती है तो उनके आशीर्वाद से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने पितरों को याद करें, आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद।